अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैं आपको देसी घी की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाता है। जब मैं शुरू में आई तो मुझे बिल्कुल देसी घी बनाना नहीं आता था और वो पता नहीं क्या से क्या बन जाता था और बहुत दिक्कत होती थी। तो चले आए, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा देसी घी। ये मैंने मलाई ली थी, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा पाव जाग लगा दी दही, यानी कि इसके अंदर डाल के इसको आपने रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। बिल्कुल आपने भूल जाना है, छोड़ देना है। और ये बहुत इजीली बन जाता है, इससे कोई टेंशन नहीं होती कि सही से देसी घी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको आपने 7 से 8 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देना है और बिल्कुल भूल जाना है। जब 7 से 8 घंटे मुकम्मल हो गए तो फिर मैंने इसको यानी कि देखा तो अच्छे से, जैसे आप दूध को दही यानी कि जाग लगाते हैं ना दही बनाने के लिए, इसी तरह आपने इसको भी दही डाल के मलाई के अंदर तो आपने जाग लगा लेनी है। और फिर आपने बीटर लेना है, बीटर की मदद से अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि आपका बीटर खुद ब खुद रुक जाए, यानी कि उसमें खुद ही वो अटकना शुरू हो जाएगा कि अब इसको, जब बीटर बिल्कुल चलना बंद कर देगा ना, बीटर चलना तो बंद नहीं कर गया लेकिन आपको मुश्किल पेश आएगी कि अब बीटर बिल्कुल यानी कि नहीं चल रहा और साइड से हल्का हल्का पानी सा भी निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा मलाई के अंदर वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो दूध, क्योंकि हमने दूध से मलाई उतारी होती है घर में, तो जो दूध साइड से सेपरेट हो जाता है और घी मक्खन जो होता है ना वो हमारे पास निकल के आ जाता है। आपने इसके अंदर फिर 1.5-2 गिलास बस पानी डालना है, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। फिर से एक दफ़ा बीटर आपने अच्छे से चलाना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी और दूध है इसके अंदर मलाई के अंदर वो भी निकल जाए। फिर आपने ऐसे हाथों की मदद से बोल बना के एक सेपरेट देचकी में डाल लेना है, जिसमें आपने यानी कि घी रेडी करना है। इस तरह आपके ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ये काम आप करने लगते हैं ना, ये काम काफ़ी मैसी होता है तो आपको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। और ये घी वाले बर्तन धोने भी बहुत मुश्किल है और औरतों के लिए तो सारा ज़िंदगी बर्तन ही धोते रहो, बर्तन ही धोते रहो। और इस तरह आपके यानी कि ना बर्तन ही गंदे होंगे और आपने इस तरह हाथों की मदद से अच्छे अच्छे बोल बना के, और जो पानी एक्स्ट्रा है ना वो खुद ब खुद वो नीचे निकलता जाएगा। फिर आपने जब ये थोड़ा सा रह जाएगा, फिर आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से यानी कि इसके अंदर आपने हाथ अच्छे से चलाते हुए फिर लेते जाना है और किसी भी छाननी की मदद से इसको छान के, ये देखें तमाम मक्खन, आप अगर यानी कि ऐसे मक्खन रखना चाहते हैं तो मक्खन भी रख ले। और ये हमारे पास लस्सी आ गई थी, इससे हम कड़ी, और इसको आप वैसे भी नमक या फिर चीनी डाल के लस्सी, क्योंकि ये इतनी खटास वाली नहीं होती, बस अच्छी होती है जायके में, और आप इसकी कड़ी तैयार कर सकते हैं। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और फिर बाद में मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। जैसे ही मैंने फ्लेम ऑन की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मक्खन था ना, अगर आप इसको मक्खन की तरफ फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसको बोतल में किसी भी कंटेनर में डाल के रख दें और इसको इस तरह फ्रीज़ कर लें, क्योंकि मक्खन के अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो मेरा ख्याल जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन अब हम इसको पका के इसका देसी घी तैयार करेंगे। आपने इसको ये देखें हिलाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद यानी कि आँच के ऊपर ना वो मेल्ट होता जाएगा। जैसे घी हम आपको पता है कि हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और आपने एक बॉयल आने देना है इसको, फिर बिल्कुल इसकी आंच आपने हल्की कर देनी है। आपने तेज़ आंच के ऊपर इसका नहीं पकाना, वरना आपका देसी घी इतना अच्छा नहीं तैयार होगा और वो नीचे से ना जल जाएगा और स्मेल भी आ जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह ये मैं बनाती हूँ, और साथ में ये चिकन भी बना रही थी और मैंने कहा चले आपको ये भी साथ साथ दिखाते हैं। किचन में दो काम हो रहे थे, एक तरफ मैं देसी घी बना रही थी और दूसरी तरफ मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए चिकन रेडी कर रहे थे। ये भी मैंने झटपट चिकन रेडी किया है क्योंकि मेहमानों ने आना था, तो फिर मैंने चिकन जल्दी से निकाला और उसको बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने देसी घी बिल्कुल, ये देखें स्लो आंच के ऊपर आपने रखना है इसको, हाई आंच पे नहीं रखना। पहले तो मुझे बिल्कुल देसी घी नहीं बनाने आता था, लेकिन ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ऐसे देसी घी बनाएं, और आप भी यकीन करें कि ऐसे अगर आप देसी घी बनाएंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा और टेंशन फ्री हो के ये इनके काम है कि आपने पहले इसको 7 से 8 घंटे के लिए जाग लगा देनी, फिर इसका मक्खन निकाल लेना और इसको फिर पकने रखना है। और यहाँ पे ये मेरी नंद
यानी कि मेरी नंद जो थी ना वो पकोड़े बना के लेके आई थी, मकरोनी पकोड़ा था और ये बहुत मज़े का उसने बनाया था और बिल्कुल पकोड़े का टेस्ट आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम यानी कि मकरोनी पकोड़ा खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे पकोड़े खाते हैं ना वैसा ही इसके अंदर टेस्ट आ रहा था। और ये बहुत क्रिस्पी सॉफ्ट और जहाँ से यानी कि मकरोनी आती थी वहाँ से सॉफ्ट बना हुआ था। और फिर दूसरी तरफ हमारा जो चिकन था वो भी पक के रेडी था, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, हल्का सा पानी डाल के मसाला रख लिया, क्योंकि आपको पता है फिर घर में जब सब कहते हैं जी मसाला होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, जैसे होता ही है ना कि किसी को मसाला पसंद होता है तो बस वो मसाले के साथ खा लेते हैं, और किसी को होता है कि बस खुश्क हो, तो बस मैंने फिर अपने हिसाब से पानी डाला, फिर उसके अंदर काली मिर्च डाली और गरम मसाला डाल के ये मेरा यानी कि ये हमारी जो चिकन थी वो रेडी थी। तो फिर मैंने इसको रख दिया था जब मेहमान आए थे। और फिर ये देखिए देसी घी आहिस्ता आहिस्ता पक 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 के ये देखिए कितना कम हो गया है। और फिर आपने इस तरह कोई भी चमचा लेके इसको देसी घी को निकाल लेना है। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं, और ये देखिए शाइन से आपको पता लग रहा होगा कि ये हमारे पास देसी घी रेडी होके आ गया। आप सर्दियों में इनके बनाएं, हाथों पाँव के ऊपर भी लगा सकते हैं, रोटी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह फिर मैंने इसको एक अलहदा से बर्तन में निकाल के तो रखा। और ये देखें मज़ेदार सा बहुत खुशबूदार सा देसी घी घर में जब अच्छा आपने कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो आप दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। ये मेरा इनके आजमाया और टोटका है, इनके अगर आपको डाउट हो ना कि मेरा ये काम सही होगा कि नहीं होगा, ये खाना अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, आपने उसके लिए दरूद पाक ज़रूर पढ़ के शुरू किया करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसी के साथ ये रेसिपी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।